दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को मुश्किल से 10 दिन के आसपास आपके रह गए हैं और बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पैनिक हो रहे थे क्योंकि अचानक से जो एग्जाम की डेट थी वो रिलीज हो गई थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन आखिरी के कुछ दिनों में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। महीने भर की जो आपकी प्रिपरेशन है उससे ज्यादा फ्रूटफुल ये आपके लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में आपके पास एक ऐसा रोड मैप होगा, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। सो 80% स्टूडेंट से ज्यादा बेटर आप इस टाइम पे अपना रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 3 पॉइंट्स की जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अभी ये आपका रिवीजन का टाइम है तो कुछ भी नया टॉपिक उठाकर बिल्कुल भी मत बैठना। सेकेंड है कि मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपके लिए इस टाइम पे की है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आपका जो माइंडसेट है, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये सोचना है कि जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता। जितना आपने प्रिपरेशन किया वो मोर देन इनफ है, आपको सेल्फ डाउट नहीं देना है। देखो आपका जो सिलेबस है वो लगभग 60 to 70% कंप्लीट होगा और ये काफी नॉर्मल है। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से सेक्शन है जो टच करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर आपका आता है जो 10 मार्क्स का लगभग आता है। यहाँ पे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, इनसे 6 से 7 क्वेश्चंस आपके आ ही जाते हैं। देखो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आपकी है, शॉर्टकट कीज, ईमेल, वेब ब्राउजर, ये सारे जो बेसिक्स है इन्हें आप अच्छे से पढ़ो। कोई भी अच्छा टीचर जो आपको पसंद है उसकी वीडियोस को देखो। इसके अलावा अपनी जो मॉक टेस्ट है उन्हें जरूर करना। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स आती है जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स पर फोकस करना है। आपका जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है इससे एडवांस में चाहे मेंसुरेशन है उससे आपके 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अभी के टाइम पे उन पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपने जो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं की है तो इन बेसिक टॉपिक्स को जरूर कवर करना। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, आपका सिंप्लीफिकेशन है जिसमें बॉड मास वाले क्वेश्चन है, आपके LCM HCF हो गया, इसके अलावा परसेंटेज आपका हो गया, जनगणना है, आय व्यय है, मतदान है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो आपका पार्ट है, एवरेज यहाँ पे आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स है इन्हें पक्का आप कवर करके जाना। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन की आप इनकी प्रैक्टिस करना। देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है वो आती है जिसमें नॉन वर्बल से 7 to 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं। वर्बल में आपको किन चीजों पे फोकस करना है तो यहाँ पे आपका सीरीज है जिसमें अल्फाबेटिक, नंबर, मैट्रिक्स आपका हो गया, कोडिंग, डीप कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इन सब पे आपको थोड़ा सा अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो रीजनिंग थोड़ा इजी पोर्शन है, इसमें अगर आपके 25 में से 22, 23, 24 भी अगर आपके आ जाते हैं तो भी वो मोर देन इनफ है। तो इसी रीजनिंग को आप अपनी ईगो पे मत लेना कि नहीं रीजनिंग बिल्कुल ही बहुत जान लगा कर पढ़नी है। नहीं, इसमें आपके 23, 24 भी इनफ है। देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर आपका 50% जो 50 क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। तो इनकी ही अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो आप लगभग 6 to 9 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है उन्हें आप अच्छे से करके जाना। चाहो तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, बट आई विल रिकमेंड कि यूट्यूब पे जो वीडियोस आपकी अवेलेबल है उनसे भी आप प्रिपरेशन है अपनी वो कर सकते हो। देन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, पार्लियामेंट है, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये तो जरूर कवर करके जाना। इन्हें भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपकी जो तैयारी है वो रिवीजन के अराउंड ही घूमनी चाहिए। लास्ट में कोशिश करना कि आप सारे ही सब्जेक्ट्स को डेली कवर करो, थोड़ा थोड़ा टाइम सारे सब्जेक्ट्स को दो। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो आपको हर 2 दिन में 3 दिन में आपको कम से कम देते रहना है। क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये जो टाइम है ये नए टॉपिक्स पढ़ने का नहीं है, ये जो टाइम है ये जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आप अपना रिवीजन करना और बहुत अच्छे से अपना ये एग्जाम देना। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्टडी टिप्स प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।